दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि रितु का डिलीवरी का जो डेट है वो पूरा हो चुका है और अभी आगे चल रहा है, दिन वगैरह 2 दिन आगे हो गया है, एक्स्ट्रा निकल चुका है। और अभी अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, और कल आप लोगों ने वीडियो वगैरह में कमेंट क्या क्या बातें की हैं, वो सारी बातें का जवाब जो आप सभी लोग बोल रहे हैं कि ऑपरेशन करवा लीजिए, ऑपरेशन करवा लीजिए, दिक्कत हो सकता है, ये सारी बातें क्या करना सही रहेगा, क्या करना नहीं सही रहेगा, ये सारी बातें हम आप लोगों को बताएंगे। अब हम लोगों से भी ऊपर है, हमारे पेरेंट्स वगैरह है, डॉक्टर वगैरह हैं, एक्सपीरियंस वाले लोग वगैरह हैं, वो लोग जैसे गाइड करेंगे वो चीज़ को भी फॉलो करना चाहिए या नहीं, ये सारी बातें आप लोगों से सलाह मशवरा करने वाले इस वीडियो में। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और अपनी जो जो राय होगा वो सारी राय कमेंट में बताइएगा। सब सारी बातें हम सारी कमेंट हम पढ़ते हैं। तो चलिए मैं शुरू से आप लोगों को सारी बातें बताता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को इतना तो पता ही है कि 11 तारीख को अंग्रेजी डेट और नेपाली डेट के हिसाब से 28 तारीख को हम लोग का डेट मिला था डिलीवरी का। तो उस डेट में वहाँ पर जाने के बाद परसों डॉक्टर ने ये बात बताया कि अभी जो जो लक्षण जो जो हो रहा था ऋतु को, वो सारी बातें डॉक्टर ने पूछा और वो पूछने के बाद उन्होंने बताया कि देखिए, अगर डिलीवरी के जो डेट दिया रहता है उससे 2 दिन पीछे भी हो सकता है, 2 दिन आगे भी हो सकता है। तो इसमें कोई और बेबी वगैरह ठीक वगैरह सही से कर रहा है या नहीं, ये सारी बातें पूछने के बाद बताया कि वैसे प्रॉब्लम तो नहीं है, 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, 1 हफ्ता और देखते हैं, अगर नहीं होता है तो आप लोग एडमिट हो जाइएगा, यहाँ पर उनको एडमिट कर दीजिएगा, फिर उसके बाद ऑपरेशन या क्या करना होगा उसी तरीका से करेंगे। डॉक्टर ने ये बात बताया और जो जो दवा वगैरह लिखा उन्होंने, वो दवा हम लोगों ने ली और घर आ गया। घर आकर जो वीडियो बनाए आप लोगों को, जो वहाँ पर बात हुआ वो सारी बातें बताने पर आप लोगों ने कमेंट में वहाँ पर कहा कि ऑपरेशन करवा दीजिए, ये होगा वो होगा, दोनों को बचा लीजिए, ये सारी बातें करने पर अभी थोड़ा घबराहट सी मुझे हो रही है, मैं डर रहा हूँ। ऐसा ऐसा कमेंट आ रहा है, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं होगा? लिटरली मैं सच बता रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ ये सब कमेंट सुनकर। और फिर डॉक्टर 1 हफ्ता बोल रहे हैं, कोई मुझे यहाँ पर सलाह नहीं दे रहे कि मम्मी वगैरह, अब कल की बात है, मम्मी वगैरह बता रही है कि नॉर्मल डिलीवरी होगा जैसे लग रहा है। मतलब जो जो हो रहा था ऋतु को कल, बहुत सारी होता है ना बातें वगैरह, तो वो सारी बातें मम्मी वगैरह से शेयर की ऋतु ने कल। तो वगैरह सब लोग तैयारी करने लगे सामान वगैरह का, इधर उधर का, मम्मी वगैरह बोलने लगी, नानी वगैरह बोलने लगी कि नॉर्मल डिलीवरी होगा। ये सब लक्षण जो जो दिख रहा था वो सबसे बोला कि नॉर्मल डिलीवरी होने वाला है, कभी भी हो सकता है, आज कल परसों तक में कभी भी हो सकता है, लेकिन होगा नॉर्मल डिलीवरी। मम्मी वगैरह नानी वगैरह बोल रही है, कल ही बोल रही थी और ये सारी बातें हो रही थी। क्योंकि कल रात को ही मैंने झोला वगैरह क्या क्या खरीद रहा है, कपड़ा वगैरह पैक करने लग गया, तो मुझे भी लगा। और ये सारी बातें कल तक तो जो हुआ है ये सारी बातें हैं। अब आज की बातें क्या, और कमेंट वगैरह में सारी बातें पढ़ा, कमेंट भी मैंने आप लोगों को पढ़ा और ये सारी डॉक्टर की बातें भी मैं सुन रहा हूँ। तो मुझे अब एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है इसमें। यहाँ पर कन्फ्यूजन से क्रिएट क्या हो रहा है कि डॉक्टर बोल रहे हैं 1 हफ्ता, मम्मी वगैरह यहाँ पर जो सीनियर वगैरह है आपने, वो लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, हो सकता है नहीं होगा ही नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि जो जो लक्षण ऋतु बोल रही थी, बता रही थी कर, और जो जो हो रहा था, जो प्रेगनेंसी में होता है ना, वो सारी बातें जो होता है तो वो शेयर की, तो बता रहे थे, बोल रहे थे सब लोग कि नॉर्मल डिलीवरी होगा। ये बातें डॉक्टर और ये नानी और मम्मी वगैरह के घर की बातें, और आप लोग का जो बातें हैं, आप लोगों ने जो बताया है, जो समय से पहले निकल चुका है, तो ऑपरेशन करवा दीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ये सारी बातों सुनकर एक कंफ्यूजन हो रहा है, एक डर सा माहौल क्रिएट हो रहा है मेरे मन में हो रहा है। किसी को मैं शेयर नहीं किया हूँ, आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ। आप लोग बताइएगा कि क्या करना सही रहेगा अभी ऐसे कंडीशन में। क्योंकि आप, मेरे मम्मी पापा है, मेरे मम्मी है, नानी है, वो लोग तो गलत सोचेंगे नहीं, और डॉक्टर भी है, वो उतना एक्सपीरियंस के हिसाब से उतना डिलीवरी करवा चुके हैं, उतना बड़े डॉक्टर है, वो भी तो कुछ सोच कर समझ कर ही बोलेंगे। और वो उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है ना, वो भी सही बताएंगे, उतना एक्सपीरियंस उतना डिलीवरी रोज करवाते हैं, तो वो भी सही बताएंगे, गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि करना उन्हीं को है। और आप लोग भी बहुत लोग हैं, बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं, बहुत समझने वाले हैं। आप लोग भी अपने घर में खुद का भी डिलीवरी हुआ होगा, अपने घर में भी हुआ होगा, अड़ोसी पड़ोसी का भी हुआ, सबका हुआ होगा, वो सब भी आप लोग समझ रहे हैं। आप लोग का उसका भी एक्सपीरियंस होगा, तो आप लोग भी उसके हिसाब से भी, वो एक्सपीरियंस के हिसाब से भी आप लोग भी गलत नहीं कह सकते। अब मुझे तीनों का बात सही सही लग रहा है, तो इसमें मुझे एक डर सा भी माहौल क्रिएट हो रहा है, कंफ्यूजन भी हो रहा है, और किसका बात मानना, क्या करना सही रहेगा, ये भी एक हो रहा है। तो इसका जवाब हो सके तो आप लोग भी और जल्दी से जल्दी दे दीजिएगा मुझे। यही वीडियो में मैं कमेंट जैसे अपलोड करूंगा वैसे मैं कमेंट पढ़ना शुरू करूंगा।
तो और रितु से मैं जो बातें पूछ रहा हूँ कि रितु क्या करना सही रहेगा बताओ तुम, तो वो कह रही है कि मैं एक माँ हूँ, मुझे विश्वास है मेरा नॉर्मल डिलीवरी होगा और आज कल परसों तक में हो जाएगा। वो बता रही है ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा सा कुछ समय इंतज़ार करते हैं, आप घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, जो जो मुझे हो रहा है, जो जो मुझे फील हो रहा है उससे मुझे हो रहा है कि मेरा डिलीवरी होने वाला है। तब उनके बाद से भी ये लगा है और बेबी का जो एक्टिविटी है वो भी एकदम ठीक है, एकदम सही है, कोई दिक्कत भी नहीं है, ना कुछ एक्स्ट्रा जो कोई इन्फेक्शन इधर उधर का जो मतलब डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम आया है, ऐसा कोई प्रॉब्लम छोटा सा भी इधर उधर तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, कोई दिक्कत हो नहीं रहा है, तो इससे भी कोई शक तो हो नहीं रहा है कि कोई प्रॉब्लम होगा। ये भी मन में है, जो 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 हो रहा है वो क्लियर बातें मैं बता रहा हूँ आप लोगों से दोस्तों। देखिए यही परिस्थिति की वजह से यही सब समस्या आएगा, इसी वजह से मैं मुंबई में जब था तो मुंबई से मैं उसको यहाँ पर भेजा और मैं भी यहाँ पर आ गया कि ऐसा कोई परिस्थिति आता है तो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, समझदार लोग हैं जो हमारे घर में हैं, उन लोग एक्सपीरियंस ले चुके हैं, उन लोगों को पता है कि वो लोग हैंडल कर ले जाएंगे। इस वजह से मैं यहाँ पर आया था, इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। नहीं तो मैं वहाँ पर भी तो डिलीवरी हो जाता, वहाँ पर भी डिलीवरी हो जाता, ऐसा नहीं है, वहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से होता, मुंबई में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पर। तो यहाँ पर इसी वजह से आया था, तो मुझे अभी यही सही लग रहा है कि मैं जिस कारण से यहाँ पर आया था वो कारण, वो रीजन, वो चीज़ को मानना चाहिए, वो चीज़ को फॉलो करना चाहिए मुझे। तो आप लोग बताइए, आप लोग को क्या, आप लोग के हिसाब से क्या सही रहेगा, इंतज़ार करना अभी सही रहेगा या नहीं, अब अगला कदम उठाना चाहिए, ऑपरेशन ही करना चाहिए, इस समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। सारी बातें क्लियर जो मेरे मन में था, जो जो हो रहा था, जो जो हुआ है वो सारी बातें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ये वीडियो में, और मैं यहाँ आने का रीज़न तक बता चुका हूँ, सारी बातें मैं बता चुका हूँ जहाँ तक की बातें हैं। तो अब ये सारी बातें सुनने के बाद आप लोग मुझे ये बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बेबी आने की ना खुशी सबको है कि बेबी घर में आएगी, एक नया मेहमान घर में आएंगे, और ना सबको एक डर लगा रहता है कहीं ऑपरेशन ना हो, कोई दिक्कत ना हो, सबके, हर इंसान के ऐसा रहता है। हम लोग भी यही सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो। अब क्योंकि देखिए दोस्तों, किसी का भी ज़िंदगी होता है, और जो अपना रहता है ना उसका तो और भी ज़्यादा केयर रहता है। तो इतना प्यार है, इतना केयर है, तो अब कोई चाहता नहीं कि ऐसा प्रॉब्लम भी हो, समस्या, और थोड़ा सा भी उम्मीद रहता है ना तो इंसान को आस लगा रहता है कि हाँ होने वाला है। और ये सब ऐसी परिस्थिति नहीं है कि जो उम्मीद में टिके रहे, आप समय से थोड़ा इधर उधर होगा तो करना ही पड़ेगा जैसे भी, ये बात का भी नॉलेज है, ये बात का भी समझ है। बस समझदार लोगों पर छोड़े हैं, एक्सपीरियंस वाले लोगों पर छोड़े हैं, डॉक्टर के ऊपर छोड़े हैं आप। हमारे पास तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस है नहीं, हमने कभी कुछ किया है नहीं, नहीं, अनजान थे इसीलिए तो यहाँ पर आए हैं, घर में आए हैं। आप लोग भी अपना राय दीजिए क्या बातें हैं, मैं इधर भी उसको बात रखूँगा, और हर बात का जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्व होगा ही होगा। आप लोग ज़रूर बताइएगा दोस्तों।